देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक अर्कवंशी। इस समय पलिया का एक मामला है, सनसनीखेज मामला है। आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। एक माँ बीते 1 साल से अपनी 15 वर्षीय बच्ची को पाने के लिए दर दर भटक रही है। कहीं थाने पर जाती है तो उसको चौकी भेजा जाता है, चौकी पर जाती है तो थाने भेजा जाता है। इसी तरीके से 1 साल से महिला अपनी बच्ची को देखने के लिए तरस गई है। हम आपको बताएं कि जहां अपने योगी सरकार शासन में योगी सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके के महिलाओं से संबंधित जो भी मामले हैं उन पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देती है, तो पलिया पुलिस उसी पर पलीता लगा रही है। हमारे साथ ये महिला है, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? कमला देवी। कमला देवी जी, ये बताइए कहाँ रहती हैं आप? बंसी नगर। बंसी नगर रहती हैं। क्या मामला हुआ? लड़की भाग गई थी, भतीजी है, पिछले साल भागी थी, साल हो गया है और एप्लीकेशन भी लगाए, गलत है ये गुमशुदा भी लगाए हैं। और शिव कुमार दरोगा नहीं, हम जानना चाहेंगे क्या नाम है बेटी का आपके? पूजा देवी। पूजा देवी। माँ बाप नहीं है उसके, आप ही पाल पोस कर बड़ा किए हो? हाँ, हम ही पाल के पोस के बड़ा किए हैं, उसके माँ बाप नहीं। अच्छा, ये बताओ कि कब घर से गायब हो गई थी? शाम को 7:30 बजे गायब हुई थी, पिछले साल 13 तारीख को। 13? कोई महीना मालूम है किस महीने में? यही होली का समय था। अच्छा, मार्च के लगभग में बता रही बागी। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद गलत है यहाँ एप्लीकेशन लगा दिए और रति भान के नाम से ने वो जो शिव कुमार दरोगा बताया कि गाली वाली दिए, तो रति भान और लोकुश, दुर्गा देवी और प्रियंका देवी जब उन्हीं के पास बैठती थी, उन्हीं से ने बात खुला है, तो हमने एप्लीकेशन लगाया। दरोगा जी कहे एप्लीकेशन नामजदी लगाओ। फिर लोकुश आए और प्रियंका देवी, दुर्गा, हम और 2 लड़की बगल में है मुसलमान इनके लड़की हैं, और ये रति भान। तो वहाँ 2 बार मारे तोड़े, लोकेशन निकाले हैं सभी के मोबाइल का। हमारा भी 2 मोबाइल ले गए थे, तो एक मोबाइल तो वहीं पे पड़ा हुआ है और एक मोबाइल हम ले आए थे, तो उसमें पैसा वैसा डाल के रखे हुए हैं घर पे। और दरोगा जी फिर बुलाए। हमें ये बताइए कि बाकी जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो वो कहाँ के हैं? वो है बालपुर का। तो हम फिर से एक बार बता देते हैं कि ये महिला जो हमारे साथ में है, इनकी भतीजी जिनको इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, 15 वर्षीय नाबालिग बालिका थी। वो पिछले मार्च में 2021 में मार्च में वो घर से संदिग्ध अवस्था में घर से गायब हो गई। इन्होंने एप्लीकेशन दी गुमशुदगी की, इनको लगा कि कहीं चली गई है या गायब कर दी गई है, उसको लेकर उन्होंने गुमशुदगी की एप्लीकेशन दी, जिस पर कार्रवाई हुई। जब पुलिस ने जो है मौजूदा उस समय प्रभारी ने जब देखा होगा लोकेशन वगैरह बताई, तो इनको बताया कि आप नामजद एप्लीकेशन दें। जब आपने नामजद एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद भी आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? 1 साल हो गया, फिर से मार्च है, क्या कारण रहा? आप कोतवाली कितने बार गई होंगी अभी तक 1 साल में? चौकी या कोतवाली? कोतवाली तो एक बार की 2 बार गए हैं, और चौकी में तो कई बार गए हैं। और वहाँ बैठा के यही सब होता है। अभी तक तो कह रहे थे दरोगा जी उसको भेजेंगे, उसको, और 12 फुट छोटा वाला 2 फुट बड़ा वाला बनवा के रख लिए। अब कहते हैं कमला जी तुम तैयारी कर लो, तुमको जेल जाना है। मतलब आपकी बेटी गायब हुई है, आप इंसाफ मांग रही हैं, आपको जेल? ये कौन कह रहा है आपको जेल जाना? दरोगा जी कह रहे हैं। कौन दरोगा जी हैं? शिवाजी दरोगा। शिवाजी, हम आपको बता दें इस समय चौकी इंचार्ज शिवाजी दुबे हैं बंसी नगर में। तो वो आपको ये क्यों कह रहे हैं आपको जेल जाना है? वो कह रहे थे कि 1-1.5 महीना पहले कह रहे थे कि हम दिल्ली गए थे, पूजा को देख के आए हैं, वहाँ पूजा नहीं मिली है और पूजा गर्भवती है। वो अपने गर्भवती कैसे कहते हैं, गर्भवती है और आप जाके प्रेग्नेंट है। हाँ वही। तो वो ऐसा वाला है और रति भान के पास है वहाँ दिल्ली में। अब कह रहे हैं कि कह दो कि नेपाल में हम लड़की को मिले हैं और चल के वहाँ लखीमपुर कोर्ट में कह दो कि हाँ हम लड़की को मिले हैं और हम ये केस वापस लेते हैं। इतना बात कहे, फिर कहे कि किसी से कहना मत। तो सर हम क्या करें, हम तो अनपढ़ गंवार आदमी हैं, तो हम किसी से कहेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? अब दरोगा कह रहे चले जेल जाने का तैयारी करो। देखिए, हम सरल भाषा में समझा दें कि अभी बीते दिनों ये जब 1-2 महीने पहले की बात बता रहे हैं, जब ये चौकी गई तो वहाँ जो चौकी प्रभारी हैं इस समय, उन्होंने इनको बुलाया था। इनसे कहा गया कि आपकी बेटी, हम दिल्ली गए, आपकी बेटी पता चला है प्रेग्नेंट है, और अब आप इस मामले को ख़त्म करो और हम आपको लखीमपुर ले जाएंगे, वहाँ ये बयान दो
कि आपकी लड़की नेपाल में देखी गई है। तो सीधा सा ये है, पुलिस पल्ला झाड़ना चाहती है, अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करके इनको उल्टा कह रही है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। ये कारण क्या, पूछा नहीं हमको काहे जेल जाना पड़ेगा, हमारी बेटी गायब है। क्योंकि हम उसको पैदा नहीं किए थे, पाले थे, इसलिए पैदा नहीं